देखिए, मैं अगर यही कहूँगा, अगर पढ़ाई लिखाई करके ही अगर सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे हाँ। तो बॉलीवुड क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी फैमिली से बोलूँ कि मम्मी मुझे बाल काटने वाला बनना है, तो घर वाले कहेंगे ये क्या बात कर रहा है, बाल काटते हैं क्या तू। तो मैं सोचता था काश कभी मेरी भी ऐसी फोटो कभी लगेगी क्या, मैं भी कभी इतना बड़ा आदमी बन पाऊंगा क्या। मॉडलिंग इंडस्ट्री का एक काला सच भी होता है, बाहर से चमक दमक दिखती है, इसका जो पीछे होता है वो कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ अपना हैंड का। हाँ। ये एक व्हाइट का, ये ब्लैक है, हाँ। ठीक है। ये हमारी इंडस्ट्री है, बाहर का चेहरा। हाँ। ये हमारे अंदर का चेहरा है। इस चेहरे में कई सारे राज दफन है, इस चेहरे में कुछ भी नहीं, जो है सब सामने है आपके। वो टैग मैं नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो टैग लग गया तो मैं कभी उस टैग से बाहर नहीं आ पाऊंगा। ये सब चीजें देख के मैंने दो चीज समझ ली है, या फिर आपके पास पैसा हो या आपके पास पावर हो, तो ही आपको अच्छे कैरेक्टर्स मिलेंगे, नहीं तो आप रगड़ते रह जाओगे। बॉलीवुड में कुछ भी नहीं मिलेगा। गाँव की भाषा में एक डायलॉग है कि गुड़ दिखा के बेला मार देना। मैं तो बहुत खुश हो गया कि यार मैं शो जीत जाऊंगा, जीत जाऊंगा। पब्लिक भी मेरे साथ में है और मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है कि मैं जीत जाऊंगा। तो जब अनाउंसमेंट हुआ कि मतलब कि विनर्स का अनाउंसमेंट हुआ, तो जब मैंने सुना तो मेरे कान फट गए बिल्कुल। वहीं एक कंपनी इस्तेफाक से ही आया मेरे पास काम, कॉल आया मेरे पास अचानक से कि आप मेरे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे क्या। वो इस एक कंपनी से आप ये एजेंसी है एक, जो कि अपने कानपुर में भी है और ऑल ओवर इंडिया में कई जगह। बहुत जिद करने के बाद उसने फिर बताया हम लोगों को, क्योंकि बॉन्डिंग बन गई। हाँ, बहुत जिद करने के बाद हम लोग को बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। क्या हुआ था उसके? तो उस लड़की को ऑफर आया कि आप मेरे साथ सो जाओ, मैं आपको विन करा दूंगा, विनर बना देंगे। हाँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो हैं वो मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, उन्होंने वेब सीरीज में भी काम किया है। आइए मिलते हैं मिस्टर अमन जी से। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर। पहले चीज तो सभी को नमस्कार। मैं आपका प्यारा छोटा भाई अमन, आपके कानपुर का रहने वाला, और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं आया कि बिल्कुल ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा लाइफ का, और मुझे एक्चुअल में रियलिटी में बताऊं तो दिल से बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है एक्चुअल में मैं एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है मुझे। रियलिटी में बता रहा हूँ आपको सीरियसली। तो होता नहीं एक सेलिब्रिटी, मैं वैसा फील कर रहा हूँ। एक्चुअल में मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, बट फिर भी फील आ रहा है अंदर नहीं, से। आप बन जाएंगे और आप लोग की दुआ रही तो जरूर बन जाऊंगा। जी, अपने बारे में कुछ बताइए। हमारे बारे में एक, हमारी जो जिंदगी है वो थोड़ा सा जैसे कि आज के टाइम पे ना जो ट्विस्ट होता है, छोटे छोटे ट्विस्ट हाँ। होते हैं, वैसे हमारी जिंदगी है, वैसा एक्सपीरियंस है लाइफ का। कि लाइफ में मैंने सोचा था कि कभी ये करूंगा, कभी वो करूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, बट कुछ भी नहीं बन पाया। मैं बन गया नालायक। पहली चीज। और नालायक क्यों बना, किसकी नजर में बना? पहली चीज तो मैं अपने घर वालों की नजर में नालायक बना। क्यों बना वो भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने अपने घर में बोला कि मम्मी मुझे मॉडलिंग करनी है, घर वालों ने बोला ये क्या है, तो पहली बार मैं नाम सुन रही हूँ इसका। ये कब की बात है, कब बोला आपने? ये बात है 2018 की। तो घर वालों ने बोला कि ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या होता है इसमें। मैंने फिर कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए उनको कि मम्मी देखो इसको बोलते हैं मॉडलिंग, ये होती है ऐसी चीजें। तो कह रहे अच्छा अच्छा। मैं कि हाँ बताओ तो करें कि ना करें। कह रहे सब चक्कर में मत पड़ो, लड़कियों वाले काम है। मैं कहा लड़कियों वाले इसमें क्या है, हमने पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहा हूँ, पढ़ाई के साथ अगर पार्ट टाइम ये कर लेता हूँ तो एक एक्स्ट्रा चीजें हो जाएंगी मेरे पास। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। घर वालों ने मुझे काफी मना किया, क्योंकि उस टाइम में बाल बड़े बड़े रखा हुआ था, यहाँ तक मेरे थे बाल। तो घर वाले कहते कि लड़की बन रहा है, भाई कहता लोफड़ बन रहा है, क्या बन रहा है, दुनिया के ताने, दोस्त बोल रहे हैं कि मैं कहते नहीं कि जैसे कि अपने कानपुर के लैंग्वेज में बोलते मीठा, मुझे वो लोग बोलने लगे बोलते जैसे आजकल। हाँ लोफड़ है, ना क्या क्या मुझे ताने मिले। फाइनली फिर मैंने अपने ऊपर काम किया, वर्क करता गया, सीखता गया, प्रैक्टिस करती गई वॉक की अपनी। करते करते मैंने फिर फर्स्ट शो मैंने फरुखाबाद में किया, कुछ मुझे एक्सपीरियंस वहां से मिला। देन उसके बाद एक कानपुर में शो किया था मैंने, उसमें कुछ एक्सपीरियंस मिला। फाइनली 2020 5 जनवरी को मैंने मिस्टर यूपी का टाइटल जीता, ये सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद। और जब मैं जीता तो मेरे फैमिली मेंबर सारे सामने ही बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि मेरे लड़के को अवार्ड मिल रहा है, आप
पेरेंट्स को लेके गए थे वहाँ? जी हाँ, पेरेंट्स को लेके गया था मैं। तब तक ज्यादा नहीं बताया था? ज्यादा कुछ बताया ही नहीं था, हाँ। बस मैंने बोला था कि आप आओ। हाँ। वो आए, वो बिल्कुल शॉक्ड थे कि एक्चुअल में मेरा लड़का इतना डिजर्व है कि नहीं, डिजर्व करता है कि नहीं करता है, डिजर्विंग है कि नहीं है। हाँ। क्योंकि हमेशा तो ये खेला कूदी लोफड़ीबाजी ये सब करा करता है, कभी उन्होंने सीरियस नहीं लिया, मेरे फैमिली वालों ने मुझे कभी सीरियस नहीं लिया। एक्चुअल में जब स्टेज पे था, मैं स्टेज पे जब मुझे कुछ जैसे कि होता नहीं है कि एक वीआईपी ट्रीटमेंट हाँ। देना जैसा, वैसा मुझे मिलने लगा, तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि हाँ यार शायद मैं सो जीत सकता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों का रिएक्शन हो रहा था। फाइनली जब नाम अनाउंसमेंट हुआ तो मैं शॉक्ड हो गया बिल्कुल। मैं कहा, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। अभी तक तो मैंने 2 शोज करे, 2 शोज में कुछ नहीं हुआ, और इस शोज में मैंने तो बिल्कुल मतलब इतना एक सोचा भी नहीं था। सोचा ही नहीं था कि मैं मिस्टर यूपी बन जाऊंगा। देन मुझसे ज्यादा शौक तो मेरे फैमिली मेंबर हो गए थे। क्यों हो गए, इसका रीजन ये था कि उनको पता नहीं था कि नालायक लड़का भी लायक बन सकता है उनका। तो आज के टाइम पे जब मैं कुछ भी करता हूँ, जैसे ड्रेसअप मैं कुछ भी डाल लूं, हाँ। हेयर कट कुछ भी कर लूं, बियर्ड सेट कैसे भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, घर वाले नहीं टोकते। लेकिन जब रिजल्ट नहीं था उनके सामने तो उन्होंने बहुत कुछ बोला, मतलब इतना ज्यादा डिमोटिवेट किया। नहीं, फैमिली वालों को एक कंसर्न रहता है कि मेरा बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा, इस लाइन में जा रहा है। एक तो ये लाइन इतनी सेफ नहीं है मोस्टली, क्योंकि जो बॉलीवुड वगैरह देख के इमेज बनी है हम लोगों के घर में, वो नहीं चाहते कि बच्चा इसमें जाए। मोस्टली उनका रहता कि पढ़ाई लिखाई करे, जॉब करे, सिक्योर फ्यूचर। देखिए, मैं अगर यही कहूंगा, अगर पढ़ाई लिखाई करके ही अगर सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे हाँ। तो बॉलीवुड क्या करेगा। क्या करेगा भाई बॉलीवुड है। एक ये हो जाता ना कि सबका अलग अलग है कि हमको ये करना है। सबका अपना अलग एक डिजायर होता है कि हमें इस फील्ड में ये करना है, इस हाँ। फील्ड में ये करना है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो डांसर हो, कोई भी हो। तो सबके अपने अपने प्रोफेशन होते हैं, अपने अपने एक डिजायर होती है कि हमें इस फील्ड में हमें ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी फैमिली से बोलूँ कि मम्मी मुझे बाल काटने वाला बनना है, तो घर वाले कहेंगे ये क्या बात कर रहा है, बाल काटेगा क्या तू, नहीं बनेगा। बाल काटेगा। अब आप सोचिए, जावेद हबीब का नाम सुना है आपने। हाँ। कैसे बना वो जावेद हबीब। उसका वो डिजायर था, उसको छोटे लेवल पे नहीं करना था, उसको बड़े लेवल पे करना था। बाल काटते काटते अब लोग कहेंगे यार बाल काटने में कितना कमा लोगे महीने का, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000। अब वो कितना कमा रहा है, आप लोग खुद जानते हो ये चीज, जिनके है कि नहीं। हाँ। तो कोई भी प्रोफेशन छोटा नहीं होता है, बट आपका जो डिजायर होता है वो उसको बड़ा बना देता है, कि आपने कितना हार्डवर्क किया उसके लिए, कितना पैशन रहे हैं आप उसके लिए, ये सारी चीजें होती हैं। ये तो बात होगी आपके बारे में कि कैसे आपने क्या जर्नी स्टार्ट की। आप ये बताइए, आपको मॉडलिंग में चांस कैसे मिला? मॉडलिंग में चांस एक कोइंसिडेंस था, छोटा सा एक। मैं उस टाइम प्राइवेट जॉब करता था। तो हमारी एक कस्टमर थी। तो उनसे जब मैं मिलता था तो वो कहते थे यार आप काफी स्मार्ट लगते हो, आप जिस फील्ड में कर रहे हो आप उस फील्ड के लायक नहीं हो, आपको कुछ और करना चाहिए। तो इत्तेफाक से एक शो हो रहा था, तो उसके ऑडिशन के लिए मुझे उन्होंने बताया। तो मैं कहा ठीक है दे देता हूँ ऑडिशन, उसमें क्या है। ऑडिशन दिया, अच्छा लगा, रिस्पॉन्स अच्छा आया मुझे। तो उस चीज को जब मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं उस चीज को आगे कैरी ऑन करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। तो वो मेरा एक पैशन बन गया कि हाँ यस, इसमें मुझे कुछ करना है। और मुझे चांस भी मिल गया कि मुझे कुछ करना है एक्चुअल में, कुछ बड़ा। क्योंकि जब मैं छोटा था, अपने लगभग एक मिच्योर एज नहीं थी उस टाइम मेरी, बच्चा था। तो जब मैं बड़े बड़े पोस्टर्स देखता था तो मैं सोचता था काश कभी मेरी भी ऐसी फोटो कभी लगेगी क्या, क्या मैं भी कभी इतना बड़ा आदमी बन पाऊंगा क्या। तो ये मुझे इतना पता था कि हाँ ये चीजें जो होती है मॉडलिंग से ही होती हैं, बाकी अदरवाइज कैसे नहीं कर सकते। मॉडलिंग हो या फिर बॉलीवुड प्रोफेशन में हो, उसी से लिए आप कर सकते हो, बट ऐसे आप नहीं कर सकते हो। फिर ऐसे करता गया, ऑफर्स मिले, शोज करें, ऑफर्स मिले। तो जो मैंने जो सपना देखा था इस एज में, आज मैंने इस एज में वो सपना पूरा अपना कर दिया। इसमें जैसे आपने मॉडलिंग स्टार्ट करी, इसमें करियर का नहीं रहता कि इसमें करियर क्या होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए, फ्यूचर तो वो आप पे डिपेंड करता है। आज काम मिल रहा है, आज गुड लुकिंग है, कल को वो चीज नहीं रहेगी, तब काम मिलना कम हो जाएगा, कैरियर टेंशन तो रहती होगी। कैरियर टेंशन होती नहीं है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये जो मॉडलिंग सेशन जो होता है
वो 1 ईयर का होता है। आपने कोई कंपटीशन लड़ रहे हैं तो 1 साल के लिए हुआ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आएगा, फिर वही कंपटीशन होगा। अगर आप उस चीज को अपने एक ओहदे को बरकरार रखना चाहते हो तो आपको कंटिन्यू उसको करना रहेगा। या फिर एक ऑप्शन ये भी होता है कि आपने मॉडलिंग तो कर ली, मॉडलिंग से ही आपके कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप डांसर हो तो आप डांसिंग लाइन में जा सकते हो, अगर आप एक्टर हो तो आप एक्टिंग लाइन में जा सकते हो, अगर आप सिंगर हो, आपकी जो कैपेबिलिटीज है, जो अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग आप कहीं भी जा सकते हो बॉलीवुड के थ्रू, बॉलीवुड इंडस्ट्री में। ये सारी चीजें होती हैं। जैसे मैंने सुना है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री का एक काला सच भी होता है, बाहर से चमक दमक दिखती है, इसका जो पीछे होता है वो कुछ और होता है। ये ऐसी कुछ चीजें आपने कभी फेस करी हैं? हाँ जी, करी है, और बखूबी करी है। क्योंकि जैसे आपने देखा नहीं है कि हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है। आपने अमेज़न जंगल देखा? टीवी पे देखा? ओरिजिनल तो मैं भी नहीं देखा सामने जाकर, टीवी पे ही मैंने भी देखा। देखने में कितना अच्छा लगता है आपको, बहुत प्यारा लगता है, हरा भरा, बिल्कुल शांति भरा। बीच में। लेकिन लेकिन जब आप अंदर जाते हो तो आपको सूर्य की किरणें नहीं दिखती हैं। इतना घना हुआ, इतना ज्यादा अंधेरा होता है उसमें, इतनी ज्यादा, मतलब बिल्कुल देखा जाए ना, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ अपना हैंड का। ये एक व्हाइट का, ये ब्लैक है, ठीक है। ये हमारी इंडस्ट्री है, बाहर का चेहरा। ये हमारे अंदर का चेहरा है। इस चेहरे में कई सारे राज दफन है, इस चेहरे में कुछ भी नहीं, जो है सब सामने है आपके। तो होता भी है और नहीं भी होता है, वो किस्मत की बात कहें या फिर आपका स्ट्रगल पीरियड हो, इस वजह से कहें। मोस्टली स्ट्रगल फेज में ज्यादा होती है। हाँ, स्ट्रगल आप किसी भी लाइन में हो, अगर इंडस्ट्री लाइन में हो और आप अगर नए हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको ये फेस करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ हुआ कभी आपके साथ? हाँ जी, हमारे साथ भी हुआ। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब एक प्रोडक्शन हाउस से मुझे कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए ये शूट है, क्या आप करोगे? मैंने कहा सर, शूट था बस बेसिकली शूट वो थोड़ा सा मतलब कि सी ग्रेड मूवी का था। तो उन्होंने बोला कि आप इस कैटेगरी में आप कर सकते हो। तो मैंने कि सर, मैं करने को तो मैं कर सकता हूँ, बट आप मेरा फेस मत लो तो मैं कर लूंगा। क्योंकि फेस आ जाएगा तो फिर आप वही लगाओगे जो आज के टाइम के पुराने एक्टर एक्ट्रेस में लगते हैं पहले। तो मैंने, वो टैग लग जाता है। तो वो टैग मैं नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो टैग लग गया तो मैं कभी उस टैग से बाहर नहीं आ पाऊंगा। मैं जिंदगी मेरी बीत जाएगी, मैं कभी उस टैग से बाहर आ ही नहीं पाऊंगा। ये चीजें होती। तो ऐसे एक अंडरवेयर का आया था मेरे पास, शूट आया था उसके बाद। तो मुझे लगा नॉर्मल कैजुअल अंडरवेयर्स होंगी, ज्यादा फ्रेंच होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जब भाई साहब मैंने जब अंडरवेयर्स के डिजाइन देखे तो मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया, मेरा होश उड़ गया। मैं क्या ऐसे भी अंडरवेयर्स आते हैं क्या कभी? तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार क्या क्या कैसे से लोग हैं, ऐसे अंडरवेयर पहनने का मतलब ही क्या जिसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है और किसी में सब कुछ दिख रहा है, मतलब ही नहीं है। तो मैंने बोला कि सर अच्छा ये बताइए कि अगर मैं शूट करने के लिए मैं एग्री हूँ, बट अगर शूट में मेरा फेस ना आए तो आप कितना पेमेंट पे करोगे? कह रहे सर फेस तो दिखाना है, फेस का ही पैसा है। मैंने कि सर तो आई एम सॉरी सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने वहां से उनको मना कर दिया और मैं वापस आ गया। कुछ वेब सीरीज वगैरह का कभी ऑफर आया जो सीक्रेट की होती है वेब सीरीज? हाँ, आजकल ओटीटी पे बहुत ज्यादा चल रही है चीजें। उसके भी आए हैं, ऑफर्स आए हैं। लेकिन बस वही है ना कि या फिर आपके पास ये सब चीजें देख के मैंने दो चीज समझ ली है, या फिर आपके पास पैसा हो या आपके पास पावर हो, तो ही आपको अच्छे कैरेक्टर्स मिलेंगे। नहीं तो आप रगड़ते रह जाओगे, बॉलीवुड में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये फैक्ट है, वो पहले का भी फैक्ट है और आज का भी फैक्ट है। और ये आगे वाले आने वाले फ्यूचर्स के लिए जितने भी यंग जनरेशन हो रहे हैं, सबके लिए ये है एग्जांपल है। जैसे आपने मॉडलिंग करी है, इसमें कभी ऐसा हुआ कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए वो आपको ना मिली हो, किसी और को मिल गई हो कि ये कि मतलब चलो इनको रहने दे, ये अपना बंदा है, इसको आगे रख लेते, इसको शो स्टॉपर बना देते हैं? ऐसा हुआ है मेरे साथ, और एक बार नहीं कई बार हुआ है ऐसा। ये कहते नहीं है कि हमारे एक गांव की भाषा में एक डायलॉग है कि गुड़ दिखा के बेला मार देना। ये हमारे डायलॉग है हमारे गांव का। तो हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं डिजर्व करता था
कि मैं शो स्टॉपर बनूं या मैं विन करूं शो को। बट होता नहीं है कि यार ये अपना छोटा भाई है, यार अपना ये मिलने वाला है, यार ये मुझे इतने दे रहा है, ये मुझे इतने दे रहा है, चलो इसको बना देते हैं। तो जो मैं डिजर्व करता था, डिजर्विंग के बाद मुझे लगा कि यार ये तो मेरे लेवल का नहीं है। हालांकि मैं उसको नहीं बुरा बोल रहा हूँ कि वो मेरे लेवल का नहीं है, या बट मैं उससे बेस्ट हूँ। हाँ, मैं उससे बेस्ट हूँ, तो उसे क्यों दिया जा रहा है वो चीज जो मुझे जो मिलनी चीज़ चाहिए, आपको जिसका मिलनी चाहिए। हकदार मैं हूँ, हाँ। वो उसको क्यों दिया जा रहा है। तो ये चीज जब हुई मेरे साथ, तो मैं स्टेज पे ही खड़ा हुआ था, तो ऑडियंस भी इनफैक्ट मुझे बोल रही थी कि शो स्टॉपर ये होगा, या फिर ये बोल रहे थे कि जब एक शो मैंने किया था, तो उसमें क्या हुआ था कि बस 4-5 मॉडल्स खड़े हुए थे, बाकी सब मॉडल्स जीत को फर्स्ट सेकंड थर्ड का बचा हुआ था, बाकी टाइटल वाले सभी मॉडल्स जा चुके थे। तो वहां से ऑडियंस से आवाज आ रही है, टैग नंबर दिस दिस दिस, ये नंबर विनर है। वो टैग नंबर इत्तेफाक से मेरा ही था। तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि यार मैं शो जीत जाऊंगा, जीत जाऊंगा, जीत जाऊंगा, पब्लिक भी मेरे साथ में है और मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है कि मैं जीत जाऊंगा। तो इसमें शो में वोटिंग होती है क्या, कि पब्लिक जिसको वोट कर रही है? नहीं, वोटिंग नहीं होती है। हाँ। ये एक्चुअल में वो इसको कहने की बात होती है कि वोटिंग हो रही है, बट वोटिंग नहीं होती है। अच्छा। जो अंदर की बात होती है वही सामने आ जाती है। तो जब अनाउंसमेंट हुआ कि मतलब कि विनर्स का अनाउंसमेंट हुआ, तो जब मैंने सुना तो मेरे कान फट गए बिल्कुल वहीं पे, कान फट के दिल बैठ गया वहीं पे। ये क्या हो गया? मैं क्या, ये क्या हो गया बिल्कुल अचानक से। क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए सेक्रीफाइस करते हो, आप हार्डवर्क कर रहे होते हो, अपना टाइम दे रहे हो उसमें। टाइम दे रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो अगर वो चीज आपको नहीं मिलती तो आपको कैसा लगता है? चिड़चिड़ा जाते हो आप। हाँ। बिल्कुल लगता है कि यार ये सब बकवास है, बेकार है, कुछ छोड़ दो नहीं है, उसको। अब कुछ और करें। लेकिन आई आपके कि यार इसको छोड़ देते हैं, मॉडलिंग वगैरह यही एक लंग कई क्या बार ट्राई ऐसा करें? हुआ मेरे साथ। हाँ। इनफैक्ट कई लोगों ने मुझे बोला भी कि यार क्यों नहीं, तू इस चक्कर में क्यों पड़ा है, कोई जॉब कर ले, कोई धंधा डाल ले अपना, कुछ काम कर ले, किसी कंपनी में जाके कर ले, कहे तो मैं बात करा दूं। लेकिन मैंने ठान रखा था, आज मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो अच्छा होगा ना मेरे साथ। तो जब मेरे साथ सारी चीजें हुई, जितनी भी चीजें, सारी बुरी चीजें होती गई, मैं उस चीज को एक्सपीरियंस मानता गया, एक्सपीरियंस लेता गया, और एक्सपीरियंस को कैलकुलेट करते 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 एक अपने बॉक्स में उसको मैंने जमा कर दिया पूरा। जब मुझे जरूरत पड़ती थी मैं बॉक्स खोलता था, जितना जरूरत होती थी निकाल लेता था, फिर बॉक्स बंद कर देता था। ऐसे करते करते फिर मुझे मिलते गए, ऑफर्स आते गए, कई जगह ऑफर आए। फिर एक कंपनी इत्तेफाक से ही आया मेरे पास काम, कॉल आया मेरे पास अचानक से कि आप मेरे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे क्या। जब ये आया मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया, मैं कहा ये क्या हो, किसने ना, मैंने कहा कि नंबर किसने दिया आपको, कह रहे कि इन्होंने नंबर दिया, आप प्लीज बनोगे क्या प्लीज। मैं कहा ठीक है सर, बताइए कैसा क्या करना है। तो वो तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जिससे आज प्रेजेंट टाइम मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मैं इतना खुश हो गया, मैं घर वालों को बोला कि मम्मी आज तुम्हारे लड़के ने सपना सच करके दिखा दिया, बोला था ना कि एक टाइम में फोटो लगेगी, देख आज फोटो लगी तेरे लड़के की। तो वो किस एक, कंपनी से था ऑफर आपको? ये AWA कंपनी की एजेंसी है, एक अमृतसर वूल एजेंसी, जो कि अपने कानपुर में भी है और ऑल ओवर इंडिया में कई जगह है उसके। तो उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मुझे बनाया गया, जिसमें कि होता क्या है, जो पुलिस की यूनिफॉर्म्स होती है, उनके जो कपड़े होते हैं, वो कपड़ों को परचेज करते हैं और सेल आउट करते हैं। तो उसी पुलिस की यूनिफॉर्म का मुझे शूट दिया गया था, जिसमें कि मैंने वो किया था, और कई सारे कानपुर में बैनर्स भी लगे हुए थे कई जगह, और हर थाने में जाके उसके मेरे पंपलेट्स हैं हर थाने में जाके। और अभी बहुत जल्दी आपके अमौसी एयरपोर्ट में हमारा बहुत बड़ा बैनर भी लगने वाला है, आप लोग की दुआ रही तो बहुत जल्द बन जाएगा, लग जाएगा। थैंक यू। तो ये सारी चीजें हुई, अच्छा हुआ तो बुरा भी हुआ, और मैं ये जानता हूँ कि अगर आप यार बुरा हो रहा है, अच्छा कहीं ना कहीं अच्छा भी होने वाला है, वो अच्छे की तैयारी हो रही है आपकी। आज के टाइम पे जो आप बुरा हो रहा है, ये फेज होता है कि दिन है तो रात तो होगी, रात आई तो दिन होगी। जाहिर सी बात है। अगर आप सोचो कि बुरा चल रहा है तो बुरा ही चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि आप तालाब नहीं हो, आप नदी हो। कभी नदी शांत रहती है, कभी उफान में रहती है, दोनों ही चीजें होती हैं। तो आप तालाब नहीं हो। और तालाब में क्या होता है कि तालाब की आप गहराई नाप नहीं सकते,
और नदी की आप ताकत नाप नहीं सकते कितनी ताकत होती है। तो जो बुरा वक्त है वो हमारे सहने का तालाब है, हम सह रहे हैं, लेकिन जब अच्छा वक्त आएगा ना तो उस जो नदी का जो उफान होता है उससे भी ऊंची छलांग लगाएंगे हम। जैसे बताया आपने कि ये शो में नहीं विनर बनाया आपको, हाँ तो उसमें ये भी कह सकते कि फिक्स होता है कि किसी ने, जैसे मैं शो खेल रहा हूँ, मान लो मेरे पास पैसे, मैंने पैसे दे दिए, मैं विनर हो गया, इस हाँ टाइप की चीजें होती हैं। होता है, ऐसे ही तो हुआ था मेरे साथ। मैं डिजर्व ही नहीं करता था कि यार ये बंदा बैठा हुआ है मेरे बगल में, ये हाँ। जीत जाएगा। मेरी हाइट 5.9 इंच है, ठीक है, हम्म। वो बंदा 5.5 फीट का। तो इसमें हाइट में रहता है कि जिसकी हाइट ज्यादा या कम है, हाइट उसको मैटर winner- नहीं करता है, हाँ। मैटर करता है आपके लुक्स, हाँ। आपका बिहेवियर, आपका ड्रेसअप, और आपने आपकी वहां पे क्या पर्सनैलिटी। प्रेजेंट किया है। हाँ बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है आपकी वॉक होती है, हाँ। कि आपकी वॉक कैसी है। तो जैसी वॉक रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आप पे जजमेंट होता है। बाकी इसमें ड्रेसअप वगैरह बिहेवियर में तो अप डाउन होता है, बट उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता वॉक में आपके। और तो वो सारी चीजें देखी मैंने, जब उस लड़के को देखा मैं कहा यार ये तो बिल्कुल अलग ही खेल हो गया, ये तो मतलब होना कुछ और था, वो कुछ और गया। खैर मैंने वो सारी चीजें सही, अपने अंदर जज्बातों को काबू रखा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। वही नतीजा है कि आज मैं आप लोग के साथ बैठा हूँ। ये बात तो हो गई जैसे अभी कि फिक्सिंग की, तो हाँ। फिक्स हुआ, बिना बना दी, हमें बना दी, आपको ये फिक्स हो। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कहा हो कि कॉम्प्रोमाइज के लिए, उसके बाद मतलब वो चीज नहीं हुई उसके साथ, कि आपको जिता देंगे उसके बाद उसको नहीं जिताया, इस टाइप का कुछ हुआ कभी। हाँ हमारे साथ तो नहीं हुआ, बट मैं इस चीज का साक्षात गवाह रहा हूँ हाँ। कि मेरे आंखों के सामने हुई ये चीजें। हाँ। तो ऐसे ही एक शो कर रहा था, हाँ। उसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने, और भी कई सारे मॉडल्स थे, हाँ। और उसमें से एक लड़की थी, हाँ। शायद वो किसी छोटे सिटी की थी, गांव साइड की थी। हाँ। उसको देखकर मुझे ऐसा लगा। हाँ। तो जब वो आई तो ज्यादा एज नहीं थी, मिश्योर नहीं थी वो हाँ। लड़की। तो बट जब मैंने देखा तो मुझे उसको देख के तरस आया, मतलब एक होता नहीं, एक सॉफ्टनेस, हार्ट एक छोटा सा, हाँ। वैसा लगा मुझे। तो फिर हुआ क्या कि शो हुआ, हम लोग का शो स्टार्ट हुआ, हाँ। फाइनल शो जीता। हम्म। तो शो जब विनर अनाउंसमेंट हुआ हाँ। तो वो लड़की रोने लगी। हम्म। जब रोने लगी तो हम लोग सारे मॉडल्स थे, बॉन्डिंग बनी गई थी, कुछ टाइम हाँ। साथ में थे हम लोग। हाँ। तो जब रोने लगी हमने पूछा कि क्या हो गया, रो क्यों रही हो। तो बहुत जिद करने के बाद उसने फिर बताया हम लोगों को। क्योंकि बॉन्डिंग बन गई थी उनके हाँ, साथ रह के। बहुत जिद करने के बाद हमने हम लोग को बताया कि हाँ। हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। हमने कि मतलब क्या कैसा। हुआ था उसके साथ। तो उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जो कि हम बता नहीं सकते, बट फिर भी चाहेंगे बताएं, क्योंकि सामने आया चीजें हाँ। कि क्या ये चीजें हो रही हैं और कैसे हो रही हैं चीजें। हाँ। तो उस लड़की को ऑफर आया कि आप मेरे साथ सो जाओ, मैं आपको विन करा दूंगा। विनर बना देंगे हाँ। आपको का। तो जब हुआ, बोला कि लड़के ने, उसको नॉलेज था नहीं इतना, छोटे गांव की शहर की लड़की अपना करने लगी। तो उसको लगा ठीक है, शायद ये भी ऐसा कुछ भी होता है, हाँ। उसको कहीं पता ना कहीं नहीं था। लोगों को समझ नहीं होती हाँ, है, नए नए फील्ड में तो आते उसको हैं। लगा शायद ऐसा भी होता है। हाँ। तो उसने कहा ठीक है मैं कर लेंगी, हाँ। कर लूंगी मैं। किया उसने। फिर उसके बाद जब जैसे अभी हमने बताया कि जब शो विन हुआ, कोई और जीता और लड़की रोने लगी, तो अब मैं बिल्कुल सॉक्ड हो गया कि यार एक्चुअल में चलो उसने अपनी इज्जत दी, हाँ। वो एक अलग की इज्जत बात भी है, गई। और कुछ मिला भी नहीं। तो इतना ज्यादा गलत हो रहा है आज के टाइम पे, मतलब आर्टिस्टों के साथ, कि मतलब यही होता है कि कोई सामने हो तो बस मतलब काम कहीं ना कर कहीं ये देता। कि उसके पास ऑप्शन था कि वो ना बोल सकती थी, हाँ ये कहीं ना कहीं उसकी समझ के कह सकते हैं कि उसको इतनी समझ नहीं थी। हाँ, उसको इतनी समझ नहीं थी। हाँ। उसको वही मैंने बताया ना कि उसको शायद पता नहीं था कि ये भी चीजें होती हैं। उसको लगा शॉर्टकट शायद नहीं इसका एक लेना पार्ट है, उसको ये लगा शायद इसका पार्ट है ऐसा, कि ऐसा होना पड़ता है। चाहिए। शायद वो ऐसा हुई। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि मॉडल की जगह एआई मॉडल आ गए। हाँ वो जॉब एक तरीके से उन्होंने टेक ऑफ कर लिया है। बिल्कुल। कई इंस्टा मॉडल ऐसी हैं जो एआई से जनरेट हैं, उनके लाखों फॉलोवर्स हैं और वो बहुत अच्छा चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि ये चीज जो नए मॉडल आ रहे हैं उनके लिए मतलब रास्ता बंद हो रहा है इसका। देखिए रास्ता बंद भी हो रहा है, खुल भी रहा है।
खुद तो उनके लिए रहा ना जो एआई यूज कर रहा नहीं तो हम भी तो यूज कर सकते हैं एआई का। नहीं, उन्होंने एआई बिठा दिया बंदा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब 50 साल का हो जाऊंगा, हाँ मैं अपने आप को जवान दिखा दूंगा। है तो मेरे लिए अच्छा भी है, बुरा भी है। हाँ बुरा ये है कि इसका यूज सभी कर सकते हैं, हाँ। मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा ये है कि मैं भी कर सकता हूँ। हम्म, मेरी एक पर्सनल प्रोफाइल तो है ही, हाँ बट एआई की भी एक प्रोफाइल हो जाएगी मेरी, तो इससे भी मैं अर्निंग कर सकता हूँ, और अपनी पर्सनल जो प्रोफाइल है उससे भी अर्निंग कर सकता हूँ। हाँ तो एआई हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। जैसे कि कहते नहीं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, हाँ, अच्छाई और बुराई। हाँ तो अच्छाई ये है कि हम उसका अच्छा काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग फोन यूज करते हैं, हाँ तो उसमें हम लोग अच्छे के लिए यूज करते हैं, बुरे के लिए यूज करते हैं। मोस्टली टाइम आज के टाइम पे जो यंगस्टर है उसको बुरा समय के लिए ही यूज कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मोबाइल मोस्टली बनाया गया आपको बात करने के लिए, अपनी बात दूर भाषा को पहुंचाने के लिए। कहीं ना कहीं ये कि टाइम बचे लोगों का। हाँ, टाइम बचे। चीजें ये तो हो गई, बहुत सारी सीरियस बातें। अब चल शो को थोड़ा रोमांचक बनाते हैं। जी हाँ, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनके थोड़ा जवाब दें, ठीक? जी हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन, आपकी गर्लफ्रेंड है? जी। और गर्लफ्रेंड है, आपकी नहीं है क्या? नहीं, सबकी नहीं होती। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि गर्लफ्रेंड जिनकी है वही दर्द जानते हैं, आप नहीं जान पाएंगे। हाँ, बात रही, ये तो चलो फनी की बात रही है, बट मेरी जो गर्लफ्रेंड है बहुत अच्छी है, काफी सपोर्ट करती है मुझे। और मैं अगर जाता भी हूँ, शूट वगैरह पे जाता हूँ, तो उसको मैं बस एक इतनी सी बात बोलता हूँ, मैं शूट पे जा रहा हूँ, मुझे कॉल मत करना। उस बंदे का Supportive. कॉल आता ही नहीं है मेरे पास, 2 दिन नहीं आएगा। एक तो मैंने मना किया, कॉल नहीं आएगा। दूसरा, अगले दिन गुस्से में कॉल नहीं आएगा कि आपने कॉल क्यों नहीं किया मुझे। ये चीजें होती हैं। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? विद्युत जामवाल। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पर्सनैलिटी, हाँ और उसका जो बिहेवियर है, हाँ। कंट्रोवर्सी से हमेशा अलग रहता है बंदा। हाँ। उसको कभी आप नहीं पाओगे किसी से गलत बोल रहा है, किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, कुछ गलत कर रहा है। तो वो उसकी चीजें हैं, तो वो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। और उसकी एक मूवी आई थी, कमांडो। हाँ, आई थिंक सबने उस देखी टाइम मैं स्कूल टाइम में था, तो जब मैं जब स्कूल जा रहा था, रास्ते में मुझे इसका पोस्टर दिखा। उस टाइम पैसे 10 रुपए 20 रुपए मिलते थे केवल कन्वेंस के लिए और कुछ खाने पीने के लिए। तो मैं जाता था, मैं पैसे इकट्ठा करता था। कभी दोस्त से थोड़ा ले लिया, कभी खुद पैसे पड़े हुए घर में, कभी घर में बोल दिया मम्मी ये लाना है, वो खत्म हो गया, ले लिया मैंने। ठीक, ले लिया। उसके बाद मैं चला गया सीधा मूवी। जब जाके मैंने देखा कमांडो मूवी, उस टाइम एनसीसी करता ही था मैं, तो एक अंदर से भी था कि यार मैं करूंगा करूंगा। तो जब मैंने मूवी देखी तो उसके अंदर मैं खुद को देखने लगा था, और मैंने इतना एनर्जी आ गया था कि मैं अगले ही दिन से उस चीज को फॉलो अप करने लगा। लेकिन फॉलो अप बस हफ्ते भर का था मेरा, बस से ज्यादा नहीं था। उसके बाद फिर वही पुरानी रूटीन में आ गए सारी चीजें, ये चीजें हुई। तीसरा सवाल, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? विद्या बालन। क्यों? उलाला उलाला, मजा आ जाती है देखने में वाकई में। और उलाला जरूरी नहीं है कि डांस से है या एक्टिंग से है, नेचर से है। जी। फेवरेट डायरेक्टर कौन सा है आपका? डायरेक्टर तो कोई नहीं है फिलहाल, मैं खुद डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। भगवान की दुआ रही या जो भी चीजें रही, एक टाइम मैं खुद बन जाऊंगा, मैं खुद का ही फेवरेट बन जाऊंगा। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें आप काम करना चाहते हैं? हाँ, मेरा है, खुद का प्रोजेक्ट है मेरा, लूजर, जो कि बहुत जल्द इसको हम शूट करने वाले हैं, करेंगे। ऑल दी बेस्ट उसके लिए। थैंक यू सो मच। तो अच्छी है कहानी, अच्छी है उसकी भी। आपने खुद लिखी है? जी हाँ, खुद की लिखी हुई है, और जब आएगी वो टीवी या वेब सीरीज में तो पता चलेगा आपको। अब हम चलते हैं पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पर। तो अमन जी, आपको कैसा लगा हमारे स्टूडियो में आके? बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। मजा आ गया। और हमारे यूथ को आप कुछ अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहेंगे? जी जरूर बताना चाहूंगा कि कहते नहीं है कि बादाम खाकर अकल नहीं आती, ठोकरें खाकर अकल आती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि ऐसा जो गलतियां मैंने आज के टाइम पे करी या पहले करी, वो आप लोग गलतियां ना करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी के बहकावे में मत आइएगा। अगर आपने बहकावे में आ गए, आपके साथ गलत हुआ, फिर आप कहोगे ये बंदा गलत है, वो बंदा गलत है।
ठीक। आपको जब मॉडलिंग में आप आते हो तो कई फेक एजेंसीज मिल जाती हैं आपको, जो कहती है कि आप रजिस्ट्रेशन आप इतना दे दीजिए हमें, आप इतना दे दीजिए, हम आपको छूट देंगे। तो आप उनसे बोल दीजिए ठीक है मैम, आप मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा, लेकिन बट जो छूट आप दोगे उसी में आप कट कर दीजिएगा। मना कर देंगे वो मना कर देगा, तो आप समझ जाइए कि वो फेक है। और जब आप इंडस्ट्री में आते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डिजायर होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपके पास एक सेकंड इनकम होनी चाहिए कि आप स्ट्रगल भी कर रहे हो, आपको अपना मेंटेन भी करना है, खाना रहना, हाँ। कपड़े वगैरह सारी चीजें मेंटेन करनी है। तो आपका एक अर्निंग सोर्स होना चाहिए साइड का, जिससे कि आपको वो पुशअप करता रहे आगे। और साथ साथ मैं एक चीज और अच्छी बात बोलूंगा कि आज के टाइम पे लोगों ने मॉडलिंग को बहुत गंदा रूप दे रखा है, इंडस्ट्री को भी गंदा रूप दे रखा है, मॉडलिंग को भी दे रखा है, क्योंकि इंडस्ट्री में ही मॉडलिंग आती है। तो ये सब चीजें जब पता चलती है ना तो बहुत अंदर से दुख होता है कि ये नशे की इंडस्ट्री है। हाँ, लोग कहते हैं कि इसमें केवल अय्याशियां होती हैं केवल और नशेबाजी होती है। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें अय्याशी नशेबाजी नहीं है? बस हमारा नजरिया क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अच्छा या बुरा, दोनों ऑप्शन हमारे पास है। भगवान भी हमें दो ऑप्शन देता है, आप अच्छा करोगे या बुरा करोगे। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा परिणाम, बुरा करो तो बुरा मिलेगा परिणाम। तो चूज योर, ठीक है। तो ये होता क्या है कि लोग बोलते हैं कि यार बहुत खराब इंडस्ट्री, बट ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में। हाँ, वो तो हर जगह होते हैं क्योंकि बुरे लोग। इंडस्ट्री बनती है हम और आप से। हाँ। हम और आप अच्छे रहेंगे तो इंडस्ट्री भी अच्छी रहेगी। पर हाँ, ये चीज मैं जरूर बोलूंगा आप लोगों को कि आप किसी पे भी ट्रस्ट करें तो बहुत सोच समझ कर करें। आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आप दूसरों पे ट्रस्ट करें। आप इतने कैपेबल हो कि आपको जरूरत ना पड़े किसी की सपोर्ट की, आप इतने कैपेबल बन जाओ। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरे पास सपोर्ट कुछ नहीं था, मैंने जीरो से स्टार्ट किया, तब जाके मैं आज थोड़ा बहुत बना पाया अपना। बट हम नहीं चाहते कि जो मैंने करा वो आप लोग वही गलतियां करो। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। और एक चीज और बहुत खास बात बोलूंगा कि अगर मुझसे कोई गलतियां हुई हो या कुछ गलत शब्द मुझसे इस्तेमाल हुए हो तो मुझे माफ करिएगा, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।